आज सत्य की जीत हुई है। जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने बेगुनाहों को एक साजिश के तहत, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत एक कर्नल को, एक साधु संत को और सनातन को बदनाम करने की जो कोशिश की थी और फंसाने की कोशिश की थी, आज उनके मुंह पर ये एक करारा तमाचा है। और जिस तरह से अभी भूपेंद्र गुप्ता जी जो कह रहे हैं कि ये अधिकारी लिख के दे देते हैं और ये पढ़ देते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता था इतना अशिक्षित नेता। जी आपको भी मौका दूंगी मैं बोलने का। मंजरी जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर दोबारा मैं आपके पास आऊंगी। भूपेंद्र जी, मंजरी जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। संसद के अंदर खड़े होकर कहा था, मंजरी जी को अपनी पूरी बात कहने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। भूपेंद्र जी, आदरणीय गुप्ता जी, संसद के अंदर खड़े होकर कहा था, संसद के अंदर खड़े होकर कहा था पी चिदम्बरम जी ने कि हिंदू आतंकवाद से इनकार नहीं किया जा सकता। और आपके मालूम नहीं है, ये रटा रटाया मत बताइए, बीच में मत बोलिए। अब आप इतने वरिष्ठ होकर बीच में बोलते हैं, मगर आप बड़े वरिष्ठ हैं, आपने जो कुछ कहा मैं सुनती रही। अब आप भी सुन लीजिए, सुनने का मतलब रखिए। यदि बोलते हैं तो बौखलाइए मत गुप्ता जी, बौखलाइए मत। देखिए गुप्ता जी, मेरी बारी है बोलने की, बीच में मत बोलिए। ये झूठ कहे का आर के सिंह का काम मैंने लिया है, उसने फाइल पर लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। आपका मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, उसको आपने पुरस्कार दिया। राहुल गांधी जी ने कहा जो है ये हिंदू आतंकवाद जो है किया आपकी सरकार ने, बड़ा है। ये कहा था कि नहीं कहा था? और मंच से कहा था राहुल गांधी ने। लिखा था कि नहीं लिखा था? क्या लिखा था? आर के सिंह ने लिखा था कि नहीं लिखा था? बताइए आप, क्या लिखा था? बताइए आप, बताइए आप। ये लिखा था उसमें, जो शब्द आप बता रहे हैं, ये तो शब्द हमें लेने में अच्छा नहीं लग रहा। तो उसमें लिखा वो गृह सचिव था, और उसको आपने जो है मंत्री बना दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि नहीं कहा कि हिंदू आतंकवाद इस्लामिक आतंकवाद से बड़ा है? बना दिया। कहा कि नहीं कहा? गुप्ता जी बीच में मत बोलिए। राहुल गांधी ने कहा था कि नहीं, सरकार का राहुल मिनिस्टर है, गांधी ने कहा था कि नहीं हिंदू दोषी आतंकवाद आपकी सरकार में मंत्री बना बैठा है, आप उसकी जो है गलवैया कर रहे हैं। काहे की गलवैया कर रहे हैं? झूठे आरोप, बेबुनियाद आरोप मत लगाइए, अपने आप को मत बचाइए झूठ बोलकर। ये कांग्रेस की संस्कृति है, झूठ बोलना, झूठे नैरेटिव करना, झूठा आतंकवाद फैलाना, झूठा बोलकर और निर्दोष लोगों को फंसाना, ये कांग्रेस की संस्कृति रही है। सत्ता को पाने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए आपके सत्ता गिर जाते हैं कि सनातन को आप डेंगू और मलेरिया कहते हैं और भगवान राम के अस्तित्व को नकारते हैं। ये वही कांग्रेस है जो लगातार जाकिर नाइक को शांति का दूत बताते रहे, जो आरएसएस को भगवा आतंकवाद बताते रहे, बजरंग दल के लोगों को गुंडा बताते रहे। बार बार, एक बार नहीं बार बार आपने करोड़ों हिंदुओं की आस्था के ऊपर कुठाराघात किया है। एक बार नहीं, हजारों लाखों बार बार कहा आपने कि हिंदू आतंकवाद है इस देश के अंदर और यहाँ मुस्लिम्स जो है वो खतरे में है। आपके नेताओं के द्वारा कहे जाते, क्या लफ्ज जिहाद किसकी शय पर चलता था? हमने आज उसको उजागर करने का काम किया है। आज तुष्टीकरण की राजनीति के तहत भारत को जो दंश दिए हैं वो आज हम झेल रहे हैं, चाहे वो धारा 370 हो। आज भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो आज भारत राष्ट्रवाद के लोग शामिल हैं। आपके मंत्रियों की नाक के नीचे काम हो रहा था पिछले 5 साल से हो रहा था। सारी हिंदू लड़कियों को आपने जो है, आपने जो है उसका दोबारा मैं आप दोनों के पास लौटूंगी। हमारे साथ अजय गोपी वरिष्ठ पत्रकार जी भी हैं। अजय जी देखिए, 17 साल के बाद आज जब फैसला आया, बड़ा सवाल ये भी उठता है। आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों के पास मैं दोबारा लौटूंगी। अजय जी से मैं सवाल ले लूं।